सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, हाँ गुजराती में बोलो, मेरा गुजराती शायद उनको समझ में नहीं आएगा। आदरणीय गुप्ता जी जो इनोवेशन के हमारे गुरु हैं, और मनीष शाह जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन उसके पीछे हिरण्मय महंता का हाथ है, क्योंकि जैसे कहा कि 8 साल पहले इसी योजना के अंतर्गत रिबन काट के उसने जो शुरू किया था, तो मेरे उसकी पहचान होने की वजह से दिल्ली से आपको आना ही पड़ेगा जब कहा, तो मैं ना कह ही नहीं सकता था, तो इसलिए भी मैं आया हूँ। और यहाँ आने के बाद इसका जो महत्व है, कितने बड़े पैमाने पर एलजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस कार्यक्रम को हाथ में लेते हुए 8 साल से कार्य कर रहे हैं, देखा, तो मनीष जी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। और विराज शाह जी वहाँ कोने में बैठ के धीरे धीरे अपना इसको वहाँ इंस्ट्रक्शन देना, यहाँ करना, सीआईओ का जो सीईओ का काम कर रहे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, तो उनका भी इसके पीछे जरूर हाथ है। और हमारे जो कंपेरर है वो तो चौके के ऊपर छक्के, छक्के के ऊपर चौके मार ही रहे हैं, और बीच बीच में एक ऐसा गेंद डाल देते हैं तो हमको बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा माहौल है। इस माहौल में यहाँ आने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और जब मैंने कल बुकलेट्स दिए थे एलजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इसके नाम में ही एलजे में लोक जागृति है, तो लोग यानी सब पीपल फॉर इन्वॉल्व इन दिस, और उनको जागृति, अवेयरनेस करना, यानी जो एआईसीटी हो, गवर्नमेंट हो या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, उसका प्रमाण तो इसके ट्रस्ट के नाम में ही है, लोक जागृति के नाम में। और मुझे जब पता चला कि प्रोफेसर पीरजादा, जो मोर देन नाउ 93 ईयर्स ओल्ड, और उनकी प्रेरणा से ये इंस्टीट्यूशन बना, और वो आज आ नहीं सके, आज मैं उनको मिलना चाहता था, तो समय मिला तो उनके घर में जाके आज मिल के ही जाना है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इसकी नींव रखी है, उनके साथ प्रोफेसर गौतम अप्पा के बारे में भी आपने कल मुझे गाड़ी में कहा, और ये सब लोगों की जो संकल्पना थी, जो ड्रीम था, विजन था, वो 1980 में शुरू हुआ होगा, लेकिन 40 साल में आज इस पहल पर पहुंच गया है कि आप एक बहुत बड़ा जो एलजे इनोवेशन विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर 2013 से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये प्रशंसनीय इसलिए है कि 2015 में हमारे पद्म प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को रेड फोर्ट से उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और स्टार्टअप के लिए एक पॉलिसी बनाई गई देश भर में, और उसके बाद में एआईसीटी ने भी अपनी पॉलिसी जो बनाई, उसके जो अध्यक्ष थे वो यहाँ के ही जीटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अक्षय अग्रवाल थे। तो इसलिए जो एआईसीटी कर रही है, राष्ट्र कर रहा है, उसका कहीं बीज 2013 में इस भावना से यहाँ किया था, इसलिए बहुत बहुत बधाई। जीटीयू को थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन आप फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी भी बन जाए, ये भी मेरी कामना है। तो बन गए ना? हाँ, तो बन गए हैं, तो ये सब आपको चालू करने में पूरी की पूरी सुविधा हो जाएगी। आप इसको आगे करते रहिए। और एक लास्ट चीज मैंने देखा कि यहाँ कुछ फार्मेसी के फैकल्टी है, मैं एचओडी के साथ ही घूम रहा था, तो कुछ कंपनियां भी बना रहे, लेकिन हमारे देश में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है, आयुर्वेद का है, बहुत सारे प्लांट्स का है, और मॉडर्न मेडिसिन के लिए इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए कैसे हम नॉट ओनली पेटेंट करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस पूरे दुनिया भर के लिए, सबको हेल्थ प्रदान करने के लिए हम करने की हमारी क्षमता है, उसको पूरा का पूरा हमको लाभ उठाना चाहिए। ये भी एक मेरा अनुरोध है कि आपके ये फैकल्टी जो है। और लास्टली, जो भी रिसर्च होता है आजकल या जो भी इनोवेशन होता है, वो एक डिसिप्लिन में नहीं हो सकता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी और एक दूसरे के साथ बात करने से होता है। तो देयर मस्ट बी ए प्लेटफॉर्म, एक वर्कशॉप
जहाँ वेदर ही सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आर्किटेक्चर स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट, उनको इकट्ठा आना चाहिए और चर्चा के माध्यम से उसमें जो चर्निंग एक्शन होता है उसमें से अमृत निकलेगा, जो समुद्र मंथन में निकला ऐसे ही अमृत निकलेगा और वो आपके इंस्टीट्यूशन को ही नहीं, पूरे गुजरात को ही नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ प्रदान करने की ताकत, शक्ति रखता है। और मेरी पूरी पूरी शुभकामना है, बधाई भी है कि आप और आगे बढ़ते रहो और दिल्ली से जब भी बुलाओगे तब आते रहेंगे और इससे मजा ज़्यादा नहीं है। मैं बताता हूँ, बहुत बड़े IIT वगैरह हो सकते हैं, IIM हो सकते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे गांव से, छत्तीसगढ़ से, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई नागालैंड से, जो जम्मू कश्मीर से यदि छात्र वहाँ आके अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उसको जब ऐसा मौका मिलता है और जब प्रोफेसर्स उसको शाबाशी देते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, वो जाके जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और इसलिए मैं एक शब्द प्रयोग अभी करना चाहता हूँ, वो है एक छोटा एक कुंभ मेला जैसा है, मिनी कुंभ मेला है जहाँ इनोवेशन का कुंभ हो रहा है और ऐसे बड़े बड़े कुंभ यहाँ देश में होने चाहिए, हजारों कुंभ होने चाहिए। और इस प्रेरणा के साथ आप सब लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं, बाकी राज्यों से, अपने अपने राज्यों में भी किसी कॉलेज को परावृत्त करते हुए ऐसे करने के लिए आप बताइए। जो भी सपोर्ट AICTE की तरफ से लगेगा उसको देने के लिए हम तैयार हैं। ये कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। सबको बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।